एक नेत्र निकाला, निकालने ही लगे, निकाला नहीं था कि चढ़ा देंगे शिवलिंग पर, तब तक भगवान शिव प्रकट हो गए। कहा बस 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 हो गया, मैंने देख लिया कि आप मेरे परम भक्त हैं। तो भगवान के नेत्र को कमल से उपमा दी जाती है, कमल नयन कहते हैं। तो नमः पंकज नाभाय नमः पंकज मालिने नमः पंकज नेत्राय नमस्ते पंकजांग्रे। भगवान के चरण भी कमल के समान होते हैं। तो इस प्रकार से कुंती माता ने भगवान की स्तुति की है और कहती है कि आप अकिंचन के परम धन हैं। जो अकिंचन है, निर्धन है, गरीब है, उसके तो आप परम धन हैं। जैसे सुदामा जी के पास धन नहीं था, लेकिन उनके परम धन कौन थे? भगवान कृष्ण। उनकी भक्ति करते थे। और भजन में हम लोग गाते हैं ना, हमारो धन राधा श्री राधा श्री राधा, 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 परम धन राधा श्री राधा श्री राधा, परम धन राधा श्री राधा श्री राधा, जीवन धन राधा 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 राधा, जीवन धन राधा 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 राधा, हमारो धन राधा श्री राधा श्री राधा, हमारो धन राधा श्री राधा श्री राधा। तो जो अकिंचन है उसके आप परम धन है। नमो किंचन वित्ताय निवृत्त गुण वृत्त। माया के प्रकृति के 3 गुण है, सत्व रज तम, और इन 3 गुणों का जो कार्य है ना, उन तीनों गुणों की वृत्तियों से, उनके कार्य से आप परम विरक्त हैं, ऊपर उठे हुए हैं। इन 3 गुणों का प्रभाव आपके ऊपर नहीं पड़ता है। और फिर कुंती कहती है आत्मा रामाय शांताय कैवल्य पते नमः। आप आत्मा राम है, स्वयं अपने आप में ही रमन करते हैं, स्वयं अपने आप में ही संतुष्ट तृप्त रहते हैं, आनंदित रहते हैं। आपका स्वभाव अत्यंत शांत है। आप कैवल्यपति अर्थात मोक्षपति हैं, मुक्ति के दाता हैं। आपके चरणों में मेरा बारंबार प्रणाम। इस प्रकार से कुंती ने भगवान की स्तुति की और कुंती ने भगवान से प्रार्थना की, विपदा संतु न सत्वत तत्र तत्र जगतगुरु भक्तो दर्शनम यत्स्याद अपुनर्भव दर्शनम। हे जगतगुरु श्री कृष्ण, आपकी कृपा मेरे ऊपर ऐसी हो कि हमारे जीवन में सदैव विपत्ति ही विपत्ति आती रहे, दुख ही दुख आता रहे, क्योंकि दुख में ही आपका दर्शन होता है और आपका दर्शन मुक्ति देने वाला है, संसार बंधन से छुड़ाने वाला है। इस प्रकार से कुंती ने भगवान से प्रार्थना की। कुंती कहती है कि मेरी ममता आसक्ति प्रीति मेरे पुत्रों में न हो, युधिष्ठिर भीम अर्जुन नकुल सहदेव में न हो, बल्कि आपके चरणों में हो, आपके चरणों में मेरी परम प्रीति हो। इस प्रकार से कुंती ने भगवान की स्तुति की, प्रार्थना की। भगवान रथ में बैठे थे द्वारिका जाने के लिए, लेकिन द्वारिका नहीं गए, हस्तिनापुर में ठहर गए। इसका कारण यह है कि अभी भीष्म पितामह की सदगति परम गति नहीं हुई है। वो बानों की सैया पर लेटे लेटे उत्तरायण की प्रतीक्षा कर रहे हैं, इसलिए भगवान श्री कृष्ण हस्तिनापुर में रुक गए हैं। आज हस्तिनापुर में रहने देते हैं, कल फिर भगवान द्वारिका पहुँचेंगे और आगे की लीला सुनेंगे। आज के प्रसंग को यहीं पर विराम देते हैं। अब आरती होगी और आरती के बाद प्रसाद वितरण होगा, तब फिर आप सब लोग अपने अपने घर जाएंगे। और कथा का समय मालूम ही है 4 बजे। आज तो थोड़ा सा विलम्ब भी हुआ है, लेकिन कल 4 बजे से कथा प्रारंभ होगी। आप सब लोगों से निवेदन है कि 4 बजने के पहले पहले यहाँ 3:45 बजे तक कथा पंडाल में उपस्थित हो जाए। बोली सच्चिदानंद भगवान की जय, बोली वृंदावन बिहारी लाल की जय। आइए आरती की तैयारी करें। साथी हमारा दुरहत दुलाइन समर्पण हो, कौन बनेगा साथी हमारा,
कौन बनेगा, तुम न बनोगे